हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक बैंक। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि बैंक निफ्टी में मेजर बैंक जो हैं वो यही हैं: एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक बैंक। इनमें भी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है ये 50% स्टेक होल्ड करते हैं इन द बैंक निफ्टी। जैसे मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि बैंक निफ्टी में जो कंपोनेंट है एचडीएफसी, ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई ये तीनों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं और कभी भी इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आज वो चीज़ हमें मार्केट में देखने को भी मिला। एचडीएफसी बैंक भी ऊपर से गिरा है और अदर बैंक्स भी 1-1% के अराउंड फ्रॉम द टॉप गिरे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, एचडीएफसी मैंने यहाँ पर चार्ट लगा लिया है वीकली। मैंने क्लियरली बताया था कि ऊपर जब तक ये 1700 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें, ये जो लेवल है 1660 1660 से लेके 1700 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। बेसिकली ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था। और मैंने ये बताया था कि जैसे ये वाली जो शूटिंग स्टार है, इसका लो जो है, अगर हम देखें इसका लो जो है 1642। मैंने बताया था कि जब तक ये 1640 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम इसको बियर नहीं मान सकते। ये बियरिश मोमेंटम नहीं है। लेकिन आज इसने 1640 के राउंड क्लोज किया है, तो कल इस पर नज़र बना के रखिए। अगर ये 1640 के नीचे आधे घंटे या 1 घंटे होल्ड करता है तो हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है 1620 एंड देन 1620 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, काफ़ी तेज़ी से गिरा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ पर शूटिंग स्टार बन चुका है। ठीक है, और वीकली कैंडल तो यही नज़र आ रहा है कि इसका पहला टारगेट अगर ये ब्रेक डाउन करता है 1640 के नीचे तो 1620 एंड देन 1600 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसमें भी, और ये अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं ले जाएंगे। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में तो मैंने क्लियरली बताया था कि हेड एंड शोल्डर, यहाँ से देखिए ये शोल्डर है, ये हेड है। और फिर अगेन यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको कहीं के टेस्ट किया और यहाँ पर एक शोल्डर पर से राइट शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो मैंने लेवल बताए थे उसका भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मैंने बताया था कि जब तक ये लेवल है 850, ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। हो सकता है कि यहाँ ये कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाए, वेल एंड गुड। जब तक ये 885 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये अभी बेरिश ही रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। तो जैसे मैंने बताया नीचे की तरफ 850 के नीचे होल्ड करना चाहिए 30 मिनट 1 घंटे, एंड देन इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो हमारा ये लेवल के आसपास आता है, जो कि है 825 से लेके 830। ये हमारा पहला है और दूसरा 800 है वीकली कैंडल पे। ठीक है, तो ये भी अभी सम सॉर्ट ऑफ बियर है। एचडीएफसी बैंक भी बेरिश मोड में है। अगर हम एक्सिस बैंक को देखें तो यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था और इसने तो ब्रेकडाउन भी दे दिया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और यहाँ से इसने बनाया राइट। और जो मैंने बताया था ये वाला जो कैंडल है इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, 850 के लेवल को ब्रेक करके 845 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। तो अगर कल जैसे इस लेवल के नीचे निकलेगा 840 के नीचे, तो ये तेजी से यहाँ पर गिरावट आ सकती है, जो कि इसको लेकर आ सकता है 820 के आसपास है, क्योंकि इसके ऊपर इसको कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो ये आराम से 820 से लेके 824-25 तक ये आराम से फॉल कर सकता है। तो ये भी एक बैंक निफ्टी को ड्रैग कर सकता है। और अगर हम देखें एसबीआई, तो एसबीआई को मैंने क्लियरली बताया था, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया है। ओके, यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड। ठीक है, और इसने बनाया ये राइट शोल्डर, और इसने इस लेवल को कहीं ना कहीं अभी होल्ड किया हुआ। मैंने बताया था कि जब तक ये 820 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक बड़ा गिरावट आ सकता है इसमें। बट अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगा रखा है, तो इसका जो 50% लेवल है इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है फॉर एसबीआई बैंक के लिए और इवन बैंक निफ्टी के लिए भी। तो अगर कल ये 530 के ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये यहाँ पर
अगर ये 520 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो इसको पहला टारगेट जो हो जाएगा वो लगभग 508 एंड देन 500 के आसपास इसका दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। प्लस ये जो फिबोनाची का 50% है इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, और अगर हम कोटक बैंक को देखें तो कोटक बैंक अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक रेंज में काफ़ी दिन से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो जब भी इस रेंज के आसपास आता है, ये रेंज है इसके लिए आप मान सकते हैं 1650 से लेके 1700, जब भी इस रेंज के आसपास आता है ये सपोर्ट लेता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, कहाँ तक जाता है, ऊपर की तरफ जाता है पहले तो 1900 के आसपास एंड देन 2000 के आसपास। तो ये इस रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसके पास नीचे आने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट अगर हम यहाँ से देखें, अगर ये 1730 के नीचे निकलता है तो 1700 का एक पहला टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा 1800 क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, एंड देन जो होगा इसकी हमारा 1850 के आसपास ऊपर की तरफ। तो ये एक प्रकार से ज़्यादा हम इसको बुलिश भी नहीं कह सकते, ना ज़्यादा बीरिश कह सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ ये कंसोलिडेशन मोड में है। तो मेन फोकस आपको रखना है HDFC बैंक और ICICI बैंक। क्यों? क्योंकि ये 50% होल्ड करते हैं बैंक निफ्टी, तो ये जिस तरफ भी मूव करेंगे बैंक निफ्टी उधर ही भागता है। तो ICICI बैंक भी बेरिश है। अगर हम इसको डेली कैंडल पे लगा लें तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इस लेवल का, इसको यहाँ पर इसने रीटेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सम सॉर्ट ऑफ बेरिश दिख रहा है। अगर जैसे ही इसने देखो यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेशन किया था काफ़ी दिनों तक, तो जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, ये लेवल आता है 850 के आसपास ही आता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब ये 850 के नीचे कंटिन्यूअस 1 घंटे 2 घंटे अगर यहाँ इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा ये जो कि ये बुलिश कैंडल है, तो इसका जो हमारा जो ओपन है या लो हम जो बोले, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ये लगभग 830 के आसपास आ रहा है, तो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट 830 एंड देन ये वाला जो है 815 एंड देन 800। तो ये भी सम सॉर्ट ऑफ बियर ही लग रहा है। या तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करेगा, या तो फिर यहीं से कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये 885 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये बायर के हाथ में नहीं आने वाला। अगर हम HDFC बैंक को डेली कैंडल पे देख लें 1 मिनट, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। तो जैसे कल अगर ये 1640 जैसे ने बताया 1638 से पकड़ लिए, जैसे अगर कल 1638 के नीचे निकलता है तो इसमें एक शार्प सेलिंग आ सकती है जो कि इसको लेके आ सकता है आराम से। पहले तो जैसे ने बताया 1620 एंड देन 1600 के आसपास ये आ सकता है। तो एक चीज़ और है, यहाँ पर देखो पहले इसने ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, और ये जो है लो इस लो को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में भी गिरावट आ सकती है, ICICI बैंक में भी गिरावट आ सकती है, और ये लोग भी एक्सिस बैंक SBI भी एक बियर के हाथ में। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है आने वाले 1-2 सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में। तो नज़र बना के रखिए बैंकिंग कंपोनेंट पे भी। बैंकिंग कंपोनेंट में जितना आपकी पकड़ मजबूत होगी उतने अच्छे से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा एनालिसिस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट का। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। या तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर हम लेवल्स और प्री मार्केट एनालिसिस पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, आप जाकर देख सकते हैं डायरेक्टली। और वहाँ पर हम कॉल्स भी देते हैं, आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।